अगर तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे सामने भी अभी कोई चार्ट खुला होगा, मोबाइल हाथ में होगा और दिमाग में वही पुराना सवाल घूम रहा होगा। एंट्री तो मिल गई, लेकिन रिस्क कितना लूं? सच बताऊं, मेरी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान गलत एंट्री से नहीं हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान रिस्क को समझे बिना ट्रेड लेने से हुआ था। और आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई 100% एक्यूरेसी वाला फॉर्मूला नहीं है। आज जो बात होगी वह है वह कला जो एक अमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है, रिस्क लेने की कला। मुझे आज भी याद है, पहले पहले जब मैं ट्रेड करता था तो चार्ट देखकर एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती थी कि दिमाग सिर्फ प्रॉफिट देखता था। लॉस तो लगता था जैसे वह सिर्फ दूसरों के लिए होता है। मैं सोचता था यह सेटअप परफेक्ट है, यहां से मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, और बिना सोचे समझे फुल कैपिटल लगा देता था। पहले 2-3 बार प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस आसमान छू गया, ऐसा लगा बस ट्रेडिंग समझ आ गई। लेकिन मार्केट तुम्हारे कॉन्फिडेंस से नहीं चलती, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी से चलती है। एक दिन, सिर्फ एक दिन मार्केट मेरे खिलाफ गई और उस एक ट्रेड ने मेरा कई महीनों का प्रॉफिट साफ कर दिया। उस दिन पहली बार समझ आया, ट्रेडिंग में हार एंट्री से नहीं होती, हार होती है रिस्क कंट्रोल न करने से। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, या लगाया लेकिन हिट होते ही हटा दिया? अगर हां तो तुम अकेले नहीं हो, हम सब ने यह गलती की है। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। कुछ लोग उस गलती से सीखते हैं और कुछ उसी गलती को आदत बना लेते हैं। सुनो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना स्किल नहीं है, प्रॉफिट तो लक से भी आ सकता है। असली स्किल क्या है? लॉस को छोटा रखना। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल ज्यादा जीतने का नहीं है, ट्रेडिंग का खेल कम हारने का है। और यहां पर आती है सबसे बड़ी कला, रिस्क मैनेजमेंट। जब मैंने पहली बार रिस्क को सीरियसली लेना शुरू किया तो एक अजीब चीज हुई। मेरे प्रॉफिट अचानक बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन मेरे लॉस अचानक बहुत छोटे हो गए, और धीरे धीरे अकाउंट स्टेबल होने लगा, कॉन्फिडेंस रियल होने लगा। तब समझ आया, मार्केट में पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, बल्कि सही रिस्क लेना है। लेकिन यहां एक बहुत खतरनाक ट्रैप है जो 90% ट्रेडर्स को दिखाई ही नहीं देता, और यही ट्रैप अच्छे ट्रेडर्स को भी लगातार लॉस में धकेल देता है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वह सच बताऊंगा जो किताबों में लिखा होता है, लेकिन कोई ट्रेडर उसे फॉलो नहीं करता, क्योंकि वह सच सुनना ईगो को चोट पहुंचाता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो अगले हिस्से को सिर्फ सुनना मत, खुद पर लागू करके सुनना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदलनी शुरू होगी। वीडियो को यहीं पॉज मत करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे रिस्क देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ प्रॉफिट सुनने नहीं आए, सच सुनने आए हो। और सच कभी कभी थोड़ा कड़वा होता है। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ क्या है? हाई रिस्क लोगे तो हाई प्रॉफिट मिलेगा। सुनने में लॉजिकल लगता है ना, लेकिन रियलिटी ये आधा सच है, और ट्रेडिंग में आधा सच पूरा अकाउंट खत्म कर देता है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं। एक समय था जब मुझे लगता था कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैंने सोचा छोटे छोटे प्रॉफिट से क्या होगा। एक बड़ा ट्रेड और गेम चेंज। एक सेटअप मिला, कॉन्फिडेंस हाई, मैंने कैपिटल का बड़ा हिस्सा लगा दिया। पहले कुछ मिनट प्रॉफिट दिखा, हार्ट रेट बढ़ी, दिमाग बोला देखा यही होता है हाई रिस्क का रिवॉर्ड। लेकिन मार्केट इमोशन नहीं समझती, मार्केट प्रोबेबिलिटी समझती है। अचानक प्राइस रिवर्स हुआ, स्टॉप लॉस दूर था। मैंने सोचा थोड़ा और रुकते हैं, वापस आ जाएगा। वापस नहीं आया, लॉस बढ़ता गया। और उस एक ट्रेड ने सिर्फ पैसा नहीं लिया, उसने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, माइंडसेट तोड़ दिया, और सबसे खतरनाक डिसिप्लिन तोड़ दिया। सच सच बताओ, क्या तुमने भी कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें पोजीशन साइज तुम्हारे प्लान से बड़ा था और लॉस होते ही दिल की धड़कन तेज हो गई? यही होता है जब रिस्क कंट्रोल से बाहर चला जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर रिस्क सही है तो प्रॉफिट समय के साथ अपने आप आएगा। लेकिन अगर रिस्क गलत है तो प्रॉफिट चाहे जितना आए, एक दिन सब चला जाएगा। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। और हर बिजनेस का पहला नियम क्या होता है? पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ। सोचो, तुम एक जहाज के कैप्टन हो,
समुद्र में तूफान आएगा, लहरें उठेंगी। अगर तुम हर बार स्पीड बढ़ाकर चलोगे तो शायद जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन एक बड़ी लहर पूरा जहाज डुबा देगी। प्रोफेशनल कैप्टन स्पीड कंट्रोल करता है, रिस्क मैनेज करता है और सुरक्षित पहुंचता है। ट्रेडिंग भी यही है। जब मैंने हाई रिस्क लेना बंद किया तो शुरुआत में प्रॉफिट कम लगा, ईगो को चोट लगा इतना छोटा पोजीशन, इससे क्या होगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अकाउंट गिरना बंद हुआ, कुछ महीनों बाद अकाउंट ग्रो होना शुरू हुआ और तब समझ आया कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट समझने के बाद भी एक ऐसी आदत है जो सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर को भी लॉस में धकेल देती है। यह आदत इतनी कॉमन है कि 95% लोग उसे नॉर्मल मानते हैं। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वही हैबिट दिखाऊंगा जो प्रॉफिट को धीरे धीरे खाते हुए अकाउंट को अंदर से खोखला कर देती है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो यहां से आगे मत छोड़ना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी सबसे खतरनाक ट्रेडिंग हैबिट को सीधे सामने लाने वाला है। और यकीन मानो, उसे पहचान लिया तो आधी लड़ाई यहीं जीत जाओगे। अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, तुम अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह थोड़ी असहज है। ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक आदत क्या है? ओवर ट्रेडिंग नहीं, गलत एंट्री नहीं, सबसे खतरनाक आदत है स्टॉप लॉस को मूव करना। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा नुकसान किसी स्ट्रैटेजी ने नहीं किया, नुकसान किया मेरी एक आदत ने। मैं स्टॉप लॉस लगाता था, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके पास आता, दिल कहता थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा। मैं स्टॉप लॉस नीचे कर देता, प्राइस फिर नीचे जाता, मैं फिर मूव कर देता और धीरे धीरे एक छोटा प्लान्ड लॉस बन जाता, एक बड़ा इमोशनल डिजास्टर। वह पल जब स्क्रीन पर लाल रंग बढ़ता जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ मोबाइल पर स्थिर हो जाता है और दिमाग बार बार यही कहता है, बस थोड़ा सा वापस आ जाए। अगर तुमने यह महसूस किया है तो तुम जानते हो, यह दर्द सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह दर्द होता है आत्मसम्मान का। सुनो, मार्केट तुम्हारी उम्मीद से रिवर्स नहीं होती, मार्केट तुम्हारे डर से भी नहीं रुकती, मार्केट सिर्फ डेटा और लिक्विडिटी से चलती है। जब तुम स्टॉप लॉस मूव करते हो, तुम मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपनी ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। और ट्रेडिंग में ईगो हमेशा महंगी पड़ती है। एक सवाल पूछूं, कितनी बार ऐसा हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो नुकसान छोटा रहता, लेकिन तुमने मूव किया और नुकसान बहुत बड़ा हो गया? अगर यह एक बार भी हुआ है तो समझ लो, यह दुर्घटना नहीं, यह पैटर्न है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? स्टॉप लॉस लगाता है और उसे छूता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को स्वीकार करता है। अमेच्योर ट्रेडर नुकसान को टालता है, लेकिन टाला हुआ नुकसान हमेशा बड़ा बनता है। सोचो, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अभी छोटी सर्जरी कर लेते हैं, तुम डर गए और टाल दिया। कुछ महीनों बाद वही समस्या बड़ी सर्जरी बन गई। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मूव करना ठीक यही है। छोटे नुकसान को तुम खुद ही बड़ा बना देते हो। जिस दिन मैंने एक नियम बनाया, स्टॉप लॉस हिट मतलब ट्रेड खत्म, उस दिन से मेरे नुकसान छोटे हो गए, तनाव कम हो गया और सबसे बड़ी बात, निर्णय लेना आसान हो गया, क्योंकि अब ट्रेड भावना से नहीं सिस्टम से चल रहा था। लेकिन यहां एक और स्तर है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जोखिम प्रबंधन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से पूरा नहीं होता। एक ऐसी तकनीक है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर चुपचाप उपयोग करते हैं, और वही तकनीक एक औसत स्ट्रेटेजी को भी लाभदायक बना सकती है। अगले भाग में मैं तुम्हें वही तकनीक बताऊंगा जिससे ट्रेडर सालों तक अकाउंट को बढ़ाता है बिना तनाव के। अगर तुम सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हें भावनात्मक रूप से थका न दे, तो अगले हिस्से को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां हम बात करेंगे उस कौशल की जो जोखिम को शक्ति में बदल देता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो अब तुम वो बातें सुनने वाले हो जो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते। सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है तुम कितना जोखिम लेते हो और कितना पूंजी लगाते हो इस निर्णय से। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग, और यही स्किल एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। एक समय था जब मैं हर ट्रेड में लगभग समान आकार की पोजीशन लेता था। चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखे या वीक, मेरे लिए सब बराबर। परिणाम, कभी बड़ा लॉस, कभी छोटा प्रॉफिट।
अकाउंट ऊपर नीचे होता रहता। एक दिन मैंने अपनी पुरानी ट्रेड हिस्ट्री खोली और एक चीज ने मुझे हिला दिया। मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, गलती थी पोजीशन साइज की। जहां जोखिम कम होना चाहिए था वहां मैंने बड़ा पूंजी लगाया। जहां कॉन्फिडेंस हाई था वहां पोजीशन छोटी थी। मतलब मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने निर्णय के आकार से हार रहा था। प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री से पहले क्या सोचता है? प्रॉफिट कितना होगा? नहीं, वह सबसे पहले सोचता है अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा। यही सोच तुम्हें गेम में जिंदा रखती है, क्योंकि ट्रेडिंग का पहला नियम प्रॉफिट नहीं है, पहला नियम है अकाउंट बचाना। मान लो तुम एक लंबी रेस दौड़ रहे हो। अगर शुरुआत में ही पूरी ताकत लगा दी तो कुछ दूरी बाद ही थक जाओगे, लेकिन अगर पेस कंट्रोल किया तो फिनिश लाइन तक पहुंचोगे। पोजीशन साइजिंग तुम्हारी ट्रेडिंग का पेस कंट्रोल है। हर ट्रेड फुल स्पीड नहीं होता, हर अवसर पूरा पूंजी डिजर्व नहीं करता। मैंने अपने लिए एक सरल नियम बनाया, हर ट्रेड में फिक्स्ड प्रतिशत जोखिम, 1% अधिकतम। मतलब अगर अकाउंट 1 लाख है तो एक ट्रेड में अधिकतम लॉस 1000। अब क्या हुआ? 10 लॉस लगातार भी आए, अकाउंट खत्म नहीं, मन स्थिर, निर्णय स्पष्ट। और जब विनिंग स्ट्रीक आई, ग्रोथ साफ और कंट्रोल्ड। यही प्रोफेशनल गेम है। तुम खुद से पूछो, क्या तुम हर ट्रेड में अलग अलग साइज लेते हो भावना के हिसाब से? कॉन्फिडेंस हाई बड़ा लॉट, डर छोटा लॉट? अगर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी नहीं, पोजीशन साइज तुम्हारा परिणाम तय कर रही है। जिस दिन मैंने पोजीशन साइजिंग को नियम बनाया, उस दिन से ट्रेडिंग जुए जैसी महसूस होना बंद हो गई। अब हर ट्रेड एक योजनाबद्ध व्यावसायिक निर्णय बन गया। तनाव कम हुआ, नींद बेहतर हुई, और सबसे बड़ी बात, अब एक लॉस मेरे मन को हिला नहीं पाता, क्योंकि मुझे पहले से पता था मैं कितना खो सकता हूं। जोखिम दुश्मन नहीं है, अनियंत्रित जोखिम दुश्मन है। नियंत्रित जोखिम शक्ति है। पोजीशन साइजिंग उसी शक्ति का स्विच है। इसे सही इस्तेमाल किया तो छोटी स्ट्रैटेजी भी अकाउंट ग्रो करेगी, गलत इस्तेमाल किया तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी फेल लगेगी। लेकिन जोखिम और पोजीशन साइजिंग समझने के बाद भी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जो प्रॉफिट आते ही ट्रेडर से सबसे बड़ी गलती करवा देता है। यह गलती लॉस में नहीं, प्रॉफिट के समय होती है। अगले पार्ट में हम उस ट्रैप को तोड़ेंगे जो विनर्स को भी लॉन्ग टर्म में लूजर बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि प्रॉफिट आने के बाद भी तुम उसे बचा सको तो अगला हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि वहीं रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे मैच्योर लेवल शुरू होता है। अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो मैं तुमसे एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक सच्चाई साझा करने वाला हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा लॉस के समय नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा नुकसान प्रॉफिट के समय शुरू होता है। हां, जब अकाउंट ग्रीन होता है, जब ट्रेड तुम्हारे फेवर में जा रहा होता है, तभी दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। मुझे आज भी याद है, एक ट्रेड में एंट्री परफेक्ट थी। मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रहा था। स्क्रीन पर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, पहले 2000, फिर 5000, फिर 12000। दिल के अंदर एक आवाज आई, आज बड़ा पैसा बनेगा। प्लान क्या था? टारगेट हिट होते ही एग्जिट। लेकिन इमोशन क्या बोल रहा था? थोड़ा और रुकते हैं, ट्रेंड स्ट्रांग है। मैं रुका, प्रॉफिट और बढ़ा, ग्रीड भी बढ़ी। फिर अचानक रिट्रेसमेंट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। मैंने एग्जिट नहीं किया, सोचा फिर ऊपर जाएगा। मार्केट साइडवेज गया, फिर रिवर्स। कुछ ही मिनट में जो बड़ा प्रॉफिट था वह छोटा प्रॉफिट बन गया, फिर वह भी गायब। ट्रेड एंड हुआ, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। उस दिन समझ आया, लॉस ही नहीं, अनबुक्ड प्रॉफिट भी दर्द देता है। सुनो, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब ट्रेडर 2 गलतियां करता है। ग्रीड से टारगेट बदल देता है, फियर से जल्दी एग्जिट कर देता है। मतलब लॉस में डिसिप्लिन गायब और प्रॉफिट में भी डिसिप्लिन गायब। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? प्लान फॉलो करता है, इमोशन नहीं। एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि प्रॉफिट अच्छा था लेकिन थोड़ा और के चक्कर में सब वापस मार्केट को दे दिया? अगर हां तो समझ लो, यह स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, यह प्रॉफिट हैंडलिंग स्किल की प्रॉब्लम है। सोचो, तुमने मेहनत करके सैलरी कमाई, कैश हाथ में आया, लेकिन तुमने उसे पॉकेट में रखने की जगह हवा में उछाल दिया। क्यों? क्योंकि लगा शायद और बढ़ जाए। ट्रेडिंग में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को प्रोटेक्ट न करना ठीक यही है। प्रॉफिट कमाना स्किल है, प्रॉफिट बचाना आर्ट है। मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स में एक बदलाव किया। जब ट्रेड मेरे फेवर में जाता है, मैं पार्टियल प्रॉफिट बुक करता हूं, स्टॉप लॉस कॉस्ट पर शिफ्ट करता हूं। अब क्या होता है? वर्स्ट केस लॉस नहीं, बेस्ट केस ट्रेंड कंटिन्यू, रिजल्ट माइंड कैलम, डिसीजन क्लियर और मार्केट
मुझे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाती। पहले मैं प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाता था, अब मैं प्रॉफिट देखकर सिस्टम फॉलो करता हूं। पहले ग्रीन स्क्रीन देखकर हार्टबीट बढ़ती थी, अब ग्रीन स्क्रीन देखकर रिस्क एडजस्ट होता है। यही फर्क है गैम्बलर और ट्रेडर में। रिस्क सिर्फ एंट्री पर नहीं होता, रिस्क ट्रेड के हर सेकंड मौजूद होता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में है तब भी रिस्क है, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एक इवेंट नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन रिस्क, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट हैंडलिंग, ये सब सीखने के बाद भी एक फाइनल बैरियर बचता है, सबसे पावरफुल बैरियर, जो स्ट्रैटेजी से नहीं टूटता, इंडिकेटर से नहीं टूटता। यह बैरियर टूटता है आइडेंटिटी चेंज से। अगले पार्ट में हम उस मोमेंट की बात करेंगे जब ट्रेडर रिस्क से डरना बंद करता है और रिस्क को टूल की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब वापस मत मुड़ना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें सिर्फ बेटर ट्रेडर नहीं, डिफरेंट ट्रेडर बना सकता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब ये वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं कर रहा, अब ये तुम्हारी पहचान की बात कर रहा है। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आता, सबसे बड़ा बदलाव आता है जब ट्रेडर खुद बदलता है। एक समय था जब रिस्क शब्द सुनते ही मेरे अंदर डर आ जाता था। स्टॉप लॉस लगाते समय ऐसा लगता था जैसे मैं खुद ही लॉस स्वीकार कर रहा हूं। दिमाग कहता था यार शायद हिट ना हो, दिल कहता था थोड़ा वाइड कर दे। लेकिन रियलिटी क्या थी? मैं रिस्क से नहीं, रियलिटी से भाग रहा था। मुझे एक फेज याद है, लगातार 3 लॉस हुए। अमाउंट छोटा था लेकिन ईगो को चोट लगी। अगला सेटअप आया, परफेक्ट, लेकिन इस बार उंगली ट्रिगर पर फ्रीज हो गई। माइंड बोला फिर लॉस हुआ तो, और उसी हिचकिचाहट में ट्रेड मिस। मार्केट वही डायरेक्शन में गया जिसकी एनालिसिस थी। स्क्रीन पर प्रॉफिट का पोटेंशियल दिख रहा था, लेकिन अकाउंट में 0। उस दिन पहली बार समझ आया, रिस्क से डरना भी उतना ही खतरनाक है जितना ओवर रिस्क लेना। दोनों ही तुम्हें गेम से बाहर कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क से नहीं डरता, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को मेजर करता है, रिस्क को डिफाइन करता है और फिर रिस्क को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि उसे पता है हर ट्रेड का रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिस्क का साइज उसके कंट्रोल में है। एक सेकंड के लिए खुद को ऑब्जर्व करो, क्या तुम लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड लेने से डरते हो या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में साइज बढ़ा देते हो? अगर हां, तो स्ट्रैटेजी इश्यू नहीं है, यह आइडेंटिटी इश्यू है। सोचो, एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है, टर्बुलेंस आएगा, हवा हिलेगी, क्या पायलट प्लेन उड़ाना बंद कर देता है? नहीं, वह इंस्ट्रूमेंट्स देखता है, सिस्टम फॉलो करता है, इमोशन से नहीं प्रोसेस से उड़ाता है। ट्रेडर भी पायलट है, मार्केट, टर्बुलेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। जिस दिन मैंने यह लाइन खुद से कही, लॉस मेरा एनिमी नहीं है, उस दिन से ट्रेडिंग बदल गई। अब लॉस फीडबैक है, अब स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है, अब रिस्क अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात, अब ट्रेड लेने से पहले हार्ट नहीं सिस्टम डिसाइड करता है। पहले हर ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर था, अब हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। पहले ग्रीन स्क्रीन एक्साइटमेंट देती थी, रेड स्क्रीन स्ट्रेस, अब दोनों सिर्फ डेटा देते हैं। यही है आइडेंटिटी शिफ्ट, जब तुम मार्केट को पर्सनल लेना बंद कर देते हो। विनिंग ट्रेडर वह नहीं जो हर ट्रेड जीतता है, विनिंग ट्रेडर वह है जो हर ट्रेड में सेम प्रोसेस फॉलो करता है, रिस्क को रिस्पेक्ट करता है और आउटकम को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोसेस ही प्रॉफिट बनता है। अब सिर्फ एक आखिरी सच बचता है, सबसे अंतिम, सबसे पावरफुल, जो तय करता है कि तुम सालों तक एक ही स्ट्रैटेजी से पैसा बना पाओगे या नहीं। अगले पार्ट में हम उस फाइनल ट्रूथ पर पहुंचेंगे जहां रिस्क स्किल नहीं लाइफस्टाइल बन जाता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेस नहीं सिस्टम बन जाए, तो आखिरी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वहां हम गेम खत्म नहीं करेंगे, गेम को मास्टर करेंगे। अगर तुम अभी भी यहां हो तो एक बात तय है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीख नहीं रहे, तुम खुद को रीबिल्ड कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम रिस्क समझना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है हर बार उसी रिस्क को दोहराना। वेरी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ट्रुथ, सच ये है, एक बार सही रिस्क लेना आसान है, 2 बार भी आसान है, लेकिन लगातार 20 ट्रेड्स तक एक जैसा अनुशासन रखना, यही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स टूट जाते हैं। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, कंसिस्टेंसी फेल होती है। पर्सनल स्टोरी, डी रियल टेस्ट। मुझे एक फेज याद है, मैंने रूल्स बना लिए थे, फिक्स्ड रिस्क, फिक्स्ड पोजीशन साइज, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
पहले 5 ट्रेड्स लॉस, अकाउंट थोड़ा नीचे। इमोशन अंदर से बोल रहा था, यार रिस्क थोड़ा बढ़ा दे, एक बड़ा ट्रेड रिकवरी हो जाएगी। ये वही मोमेंट था जहां पहले मैं गलती करता था, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने रिस्क बढ़ाया नहीं, एक जैसा ही रखा। छठा ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, 7वां प्रॉफिट, 8वां बड़ा मूव, और अचानक पूरा लॉस रिकवर। उस दिन समझ आया, अनुशासन धीमा लगता है लेकिन ताकतवर होता है। पैटर्न इंटरप्ट, डायरेक्ट सेल्फ ऑडिट। एक ईमानदार सवाल, जब लगातार 2-3 लॉस आते हैं, क्या तुम लॉट साइज बढ़ा देते हो, या स्ट्रैटेजी बदल देते हो, या बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हो? अगर हां, तो मार्केट ने तुम्हें नहीं हराया, बेसब्री ने हराया। कोर टीचिंग, द बोरिंग एज। ट्रेडिंग का एज हमेशा रोमांचक नहीं होता, कई बार तुम्हारा एज बोरिंग होता है। एक जैसा सेटअप, एक जैसा रिस्क, एक जैसा एग्जीक्यूशन, बार बार। यही दोहराव कंपाउंड होकर अकाउंट को ग्रो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का गेम नहीं, एग्जीक्यूशन का गेम है। पावरफुल एनालॉजी, बिजनेस माइंडसेट। सोचो, एक सफल दुकान है, ऑनर हर दिन वही प्रोडक्ट बेचता है, एक जैसा प्रोसेस, एक जैसा प्राइसिंग अनुशासन। क्या वह हर दिन एक्सपेरिमेंट करता है? नहीं। कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट स्थिर बनाता है। ट्रेडिंग भी दुकान है, हर ट्रेड एक ट्रांजैक्शन, रिस्क तुम्हारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, इमोशनल शिफ्ट, कंट्रोल ओवर अर्ज। पहले लॉस के बाद मुझे जल्दी रिकवर करना होता था, अब लॉस के बाद मुझे सिर्फ अगला सही ट्रेड लेना होता है। पहले मैं प्रॉफिट का पीछा करता था, अब मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, और प्रोसेस फॉलो करने से प्रॉफिट खुद आता है। डीप इनसाइट, रिस्क एज अ रूटीन। रिस्क कोई इवेंट नहीं है जिसे एंट्री पर तय किया और भूल गए। रिस्क एक रूटीन है, हर ट्रेड से पहले एक जैसी कैलकुलेशन, एक जैसा प्रतिशत, एक जैसी स्वीकृति। यह अमाउंट जा भी सकता है। जब यह स्वीकृति वास्तविक हो जाती है, डर कम हो जाता है, एग्जीक्यूशन तेज हो जाता है। मिनी क्लिफहैंगर, नेक्स्ट बिल्डअप। लेकिन एक आखिरी लेयर अभी बाकी है, वो लेयर जहां ट्रेडर सिर्फ अनुशासन फॉलो नहीं करता, अपने रिजल्ट्स को मापना शुरू करता है, क्योंकि जो मापा नहीं जाता वह सुधरता नहीं। अगले पार्ट में हम उस सिस्टम पर जाएंगे जो रिस्क को नंबर्स में बदल देता है और नंबर्स को ग्रोथ में। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग गेसवर्क से निकलकर प्रोफेशनल सिस्टम बन जाए, तो अगले हिस्से को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वहीं हम रिस्क को ट्रैक करना सीखेंगे, ताकि ग्रोथ एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन बने। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब यह वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, अब यह एक डिसीजन पॉइंट है, क्योंकि यहां तक वही लोग आते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, सोचते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ट्रुथ, सच बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग में तुम्हें अमीर बनाने वाली चीज स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, सिग्नल नहीं है। तुम्हें लॉन्ग टर्म में ग्रो कराने वाली एक ही स्किल है, रिस्क को कंट्रोल करना। फुल सर्कल स्टोरी, जर्नी रिकॉल। याद है शुरुआत में हम कहां थे? एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, फुल कैपिटल ट्रेड्स, स्टॉप लॉस मूव करना, प्रॉफिट देखकर ग्रीड, लॉस देखकर फियर। और आज हम कहां खड़े हैं? डिफाइंड रिस्क, फिक्स्ड पोजीशन साइज, सिस्टम बेस्ड डिसीजन, इमोशन कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन। यह बदलाव मार्केट ने नहीं किया, तुमने किया। इमोशनल पीक, आइडेंटिटी लॉक। अब तुम वो ट्रेडर नहीं रहे जो हर ग्रीन कैंडल देखकर जंप करता है, अब तुम वो ट्रेडर हो जो एंट्री से पहले रिस्क कैलकुलेट करता है। अब लॉस तुम्हें तोड़ता नहीं, लॉस तुम्हें फीडबैक देता है। अब प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं देता, प्रॉफिट वैलिडेशन देता है। यही मोमेंट है जब ट्रेडिंग गैम्बलिंग से निकलकर बिजनेस बनती है। हार्ड फाइनल ट्रुथ सुनो, विनिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है विनिंग बिहेवियर, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल अगर स्थिर है तो अकाउंट वापस ग्रो हो सकता है। पावरफुल विजुअल एनालॉजी, ट्रेडिंग को एक मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर शुरुआत में तेज भागता है वो जल्दी थक जाता है, जो पेस कंट्रोल करता है वही फिनिश लाइन पार करता है। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा पेस है, डिसिप्लिन तुम्हारी स्टैमिना, कंसिस्टेंसी तुम्हारी फिनिश लाइन। आज के बाद जब भी तुम ट्रेड लोगे तो एंट्री से पहले खुद से एक ही सवाल पूछना, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो ट्रेड वैलिड है, अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड लेना ही गलत है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। मार्केट तुम्हें रोज टेस्ट करेगी, कभी प्रॉफिट देकर, कभी लॉस देकर, लेकिन अगर तुमने रिस्क को रिस्पेक्ट किया तो मार्केट तुम्हें बाहर नहीं कर पाएगी। और याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर ट्रेड जीतता है, जीतने वाला वो है जो गेम में बना रहता है।
अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं, एक नया नजरिया दिया है तो एक काम करो, अगला ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को लिखो, कैलकुलेट करो, एक्सेप्ट करो, फिर एग्जीक्यूट करो। और अगर तुम चाहते हो कि हम इस जर्नी को यहीं खत्म न करें बल्कि अगले लेवल पर ले जाएं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम क्विक प्रॉफिट के ट्रिक्स नहीं सिखाते, हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सिस्टम बनाते हैं। और कमेंट में एक बात जरूर लिखना, आज से तुम हर ट्रेड में कितना प्रतिशत रिस्क लोगे। याद रखो, मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, रिस्क है। और जिस दिन रिस्क तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, उसी दिन से ट्रेडिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगेगी।